नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। तो सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी योगेश शर्मा। राजस्थान की कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन का आज का जयपुर दौरा बेहद अहम रहा। अजय माकन ने साफ तौर पर ये कह दिया कि बजट सत्र के दौरान मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार नहीं होगा। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर फरवरी के महीने में ही सौगात देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 तारीख तक तमाम जिलों से राजनीतिक नियुक्तियों को चाहने वाले कार्यकर्ताओं की एक सूची तैयार की जाए। अलग अलग विभागों में उन्हें नियुक्तियां दी जानी हैं। माकन ने आज दिन भर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा से लंबी चर्चा की। अजय माकन कल रात जब जयपुर पहुंचे थे उसके बाद से ही राजनीतिक तापमान राजधानी का बढ़ गया था। राजनीतिक नियुक्तियां चाहने वाले मंत्री बनने की कतार में शुमार कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की सांसें ऊपर नीचे होने लग गई थी। आज जब उन्होंने सबसे पहले सुबह ही ये कह दिया था कि किसी भी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कोई डेडलाइन उनकी तरफ से नहीं दी गई है। दिन की शुरुआत उन्होंने आज कांग्रेस के दिग्गज नेता धर्मेंद्र राठौड़ के आवास पर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के जरिए की, जहां कई कद्दावर मंत्री मौजूद रहे। इतना ही नहीं, सचिन पायलट कैंप से जुड़े भी कुछ प्रमुख नेता और विधायकों की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिली। साफ सी बात थी कि अजय माकन ने इस दौरान ये संदेश दिया कि किस तरह से वो इन तमाम कार्यक्रमों के दौरान कार्यकर्ता के बुलावे पर उनके घर जा सकते हैं, और ठीक ऐसा ही आज देखने को मिला। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों से ये कहा है कि वो अपने अपने ज़िलों में जाएं और वहाँ पर जिला स्तर पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक सूची बनाए और ये परफॉर्मा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से उन्हें दिया जाएगा, और इसी परफॉर्मे के अनुसार ही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पूरी कैटेगरी तय की जाएगी। जल्द ही तकरीबन 10 तारीख के आसपास तक तमाम जो कांग्रेस के प्रभारी हैं जिलों के, संभाग के, वो अपनी अपनी सूचियाँ प्रदेश कांग्रेस को उपलब्ध करा देंगे, और इसके बाद 25,000 से भी ज़्यादा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सौगातें देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अजय माकन दिल्ली लौट गए हैं, लेकिन कई सवाल अभी अनसुलझे हैं। आखिर कब तक राजनीतिक स्तर पर बड़ी नियुक्तियां होनी हैं, और कब तक नए मंत्री बनाए जाने हैं, और कब तक विस्तार और फेरबदल होना है। ये तमाम वो मसले हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हैं, और माकन ये कहकर जयपुर से जा चुके हैं कि किसी भी बात को लेकर कोई डेडलाइन नहीं है। वहीं अब रुख करेंगे कोटा संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी भंवर एस चारण। हवाई सेवा की कोचिंग सिटी कोटा की दशकों पुरानी उम्मीद को एक बार फिर से लगे पंख। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और अविलंब ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को 500 हेक्टेयर जमीन नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध कराने को कह दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम पहले ही कोटा में विजिट कर चुकी है और शंभुपुरा के पास 876 हेक्टेयर जमीन नए एयरपोर्ट के लिए चिन्हित भी कर ली गई थी। लेकिन तब राजस्थान की सरकार ने बाकी एयरपोर्ट का हवाला देते हुए लिख दिया था कि एयरपोर्ट 500 हेक्टेयर जमीन में ही बन सकता है, और तब से लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी और राजस्थान सरकार के बीच जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। लेकिन इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया है और बिरला ने कह दिया है कि अगर राजस्थान की सरकार 500 हेक्टेयर जमीन ही देना चाह रही है तो इसी प्रस्ताव पर आगे बढ़ा जाए और 500 हेक्टेयर में ही नया एयरपोर्ट तैयार कर लिया जाए। और इसे लेकर के अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र भी लिख दिया है।
इस पूरे मामले को लेकर एक और अहम अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जमीन हस्तांतरण को लेकर के नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है और राजस्थान के सरकार से भी कहा गया है कि वो भी अपना एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दें। हालांकि आपको ये बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर के नया एयरपोर्ट बनाने का तो सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन राज्य और केंद्र की सरकार के बीच मतभेद पुराने एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के है, क्योंकि कोटा यूआईटी नया एयरपोर्ट के लिए जमीन देने से पहले पुराने एयरपोर्ट की जमीन का स्वामित्व चाहता है। वहीं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, तो वहीं आक्रोशित छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के बाहर आज विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र इस बार की परीक्षा में कोर्स में कटौती करने, वहीं पुनर्मूल्यांकन में परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ियों को सुधारने, शारीरिक शिक्षकों के पद भरने, मैदानों के हालात सुधारने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कुलपति की गाड़ी कुलपति कार्यालय पहुंची तो छात्रों ने गाड़ी का घेराव किया। पुलिस ने छात्रों को कुलपति की गाड़ी से आगे हटाने का प्रयास किया, लेकिन जब छात्र नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी छात्रों को खदेड़ा, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और करीब 2 घंटे तक कुलपति कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों ने सिंडिकेट बैठक के बीच में जाकर अपनी मांगों से कुलपति को अवगत कराया। वहीं जब एक बार फिर छात्रों की मांगें नहीं मानी गई तो छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। जब छात्र आक्रोशित हुए तो पुलिस ने दूसरी बार लाठीचार्ज कर सभी छात्रों को विश्वविद्यालय से खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह को भी हिरासत में लिया, लेकिन कुछ देर बाद रविंद्र सिंह को हिरासत से छोड़ दिया गया। वहीं अब बात करेंगे अजमेर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी यूनुस खान। निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद अब बोर्ड बनाने को लेकर निकाय के प्रमुख पद के लेकर अब खींचतान तेज हो गई है। बाजी अब निर्दलियों के हाथ में है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और निर्दलियों ने अपनी रणनीति बनाते हुए बोर्ड पर काबिज होने को लेकर बाड़ेबंदी तेज कर दी है। पार्षदों के पाला बदलने की आशंका के मद्देनजर नागौर सहित 8 जगहों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी रण में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी की बाड़ेबंदी तेज हो गई है। नागौर जिले के 9 नगरीय निकायों में पालिका अध्यक्ष पद के लिए आज दाखिल किए गए नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की गई। वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे खेमे में सेंधमारी करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि दोनों दलों को मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग की चिंता भी सताई जा रही है। क्रॉस वोटिंग को लेकर दोनों ही पार्टियां के राजनीतिक सलाहकार रणनीति बनाने को जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सभापति की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी सुनील सिहाग। पिछले दिनों शुरू हुए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर प्रदेश भर में अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री करणपुर का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रदेश भर में अव्वल स्थान पर है। करीब 850 बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं 450 बच्चों से अधिक अभी नए एडमिशन हुए हैं। आज विधायक गुरमीत कुन्नर ने स्कूल में पहुंचकर इसका नए भवन का लोकार्पण किया। विधायक गुरमीत कुन्नर ने कहा कि सीएम गहलोत की यही मंशा है कि जरूरतमंद परिवारों के बच्चे भी इंग्लिश सीखें और आगे बढ़ें। लोगों में इस योजना को लेकर बड़ा उत्साह दिख रहा है और उनका कहना है कि जो बच्चे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की सोच भी नहीं सकते थे, वह आज इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जा रहे हैं और अपने पैरों में खड़े होने की उनमें एक ललक दिख रही है। अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि कटारा। डीजीपी बनने के बाद पहली बार पहुंचे एमएल लाटर भरतपुर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस कर्मियों से पुलिस संपर्क सभा के माध्यम से की चर्चा। वहीं एसपी सभागार में भरतपुर संभाग के अधिकारियों के साथ ली क्राइम बैठक। डीजीपी एमएल लाटर ने एसपी ऑफिस सभागार में भरतपुर संभाग के कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आज क्राइम बैठक ली, जिसमें भरतपुर संभाग के सभी जिलों के एसपी सहित कई एडिशनल एसपी मौजूद रहे।
बैठक में डीजीपी ने बताया कि भरतपुर संभाग में अवैध खनन को लेकर शिकायतें प्राप्त होती हैं। माइनिंग विभाग के साथ टास्क फोर्स बनाई गई है और जब वह पुलिस फोर्स मांगते हैं तो उनके साथ संयुक्त कार्रवाई करते हैं। डीजीपी ने भी माना कि यदा कदा अवैध खनन होता है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कामा विधायक जायदा खान के खिलाफ पाड़ी थाने में मामला दर्ज होने के बाद कामा विधायक जायदा खान ने एमएल लाटर से मुलाकात की और पूरे मामले से अवगत कराया। अब बात करेंगे उदयपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा जिले में कोविड-19 का वैक्सीनेशन अब तक 77% हो चुका है और प्रदेश में छठा स्थान है। ऐसे में अब कल से नया सत्र शुरू होगा जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों की कोविड-19 वैक्सीनेशन कराया जाएगा। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुल 553 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज से पहले 10,519 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई थी। इसके साथ ही बताते चले आज कुल 624 लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाई गई। इस तरह 11,143 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके लिए जिले में महात्मा गांधी अस्पताल के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के कई अस्पताल हैं जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हीरालाल ताबियार ने बताया है कि आज जिनको वैक्सीनेशन की गई वे लोग भी थे जो किसी कारणवश से अपने टाइम पर कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं करा सके। इसके साथ ही बांसवाड़ा के लिए छठा स्थान है प्रदेश में जिसमें कि वैक्सीनेशन हुआ है। इससे राहत की सांस प्रशासन ले रहा है। बीच में कुछ दिन गैप भी रहा जब राजकीय अवकाश थे तो कोविड-19 का वैक्सीनेशन नहीं हो सका। एक बार फिर से आज से कोविड-19 का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसमें चिकित्सा विभाग पूरी मॉनिटरिंग के साथ में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है।